आज हम एक ऐसी मॉडर्न एनिमेटेड हॉरर स्टोरी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो एक सब्सक्राइबर के सच्चे अनुभव पर आधारित बताई जाती है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक प्यारी सी सुकून देने वाली लोरी किसी के लिए सबसे भयानक सपना बन सकती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। कहानी के नरेटर साहिल की ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देती है। सोचिए, एक लोरी जो आमतौर पर आराम और सुकून से जुड़ी होती है, वो डर का सबसे बड़ा सिंबल बन जाए। ये लाइन हमें सीधे उस साइकोलॉजिकल हॉरर में खींच लेती है जिसका सामना वो लोग करने वाले थे। तो कहानी में 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये सब मनाली के ट्रिप पर निकले हैं। पर ये कोई मौज मस्ती वाली छुट्टी नहीं है। असल में ये समय का दिल बहलाने के लिए गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने अपने छोटे भाई को खो दिया है। और ये जो इमोशनल दुख है ना, ये आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब देखिए, खतरे की घंटी यहीं से बजनी शुरू हो जाती है। उनके होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक सीधी साधी वार्निंग देता है, शाम 6 बजे से पहले रोहतांग पास से वापस आ जाना। और फिर वो उस जगह के नाम का मतलब बताता है, रोहतांग पास, यानी लाशों का ढेर। कितना डरावना नाम है ना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक लोकल कहानी सुनाता है, एक मायावी साये के बारे में जो रात में उस पास पर घूमता है। अब जाहिर सी बात है, दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने इसे टूरिस्ट को डराने वाली एक फालतू कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर मूवी वाला सेटअप है जहां सारी चेतावनियों को इग्नोर कर दिया जाता है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। देर रात का वक्त, घना कोहरा, और वो पास से वापस लौट रहे हैं। अब उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो लॉजिक के हर नियम को तोड़ने वाला था। तो सबसे पहले साहिल को कुछ अजीब दिखता है। एक मील का पत्थर जिस पर लिखा है मनाली 28 किलोमीटर, और उस पर एक आदमी बैठा है, सिर्फ एक धोती पहने हुए। सोचिए, इतनी ठंडी अंधेरी रात में ये कितना अजीब रहा होगा। पहले तो साहिल किसी को कुछ नहीं बताता। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। गाड़ी चलती रहती है, करीब 20 मिनट और गुजर जाते हैं, और फिर सामने वही मील का पत्थर आता है, मनाली 28 किलोमीटर्स। ये वो पल था जब उनकी बेचैनी अब सीधे सीधे डर में बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि वो एक लूप में फंस चुके हैं। लेकिन असली साइकोलॉजिकल हॉरर तो ये था कि हर किसी ने कुछ अलग देखा था। और यही कहानी और कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो पता चलता है कि हर किसी ने कुछ अलग देखा। साहिल ने धोती वाला आदमी देखा, चिराग को खिलौने वाली बच्ची दिखी, अरुण को एक काला घोड़ा, और समय को तो बस एक आवाज सुनाई दी, किसी को मदद चाहिए। ये कोई कॉमन एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक के लिए एक पर्सनल डरावना सपना तैयार किया गया हो, ताकि उनके बीच कन्फ्यूजन और शक पैदा हो। तो अब तक जो हो रहा था वो अजीब था, डरावना था, लेकिन पैसिव था। पर अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये चीज एक एक्टिव और सीधे सीधे खतरे में बदल जाती है। गाड़ी चला रहा है अरुण, और वो अचानक घबराई हुई आवाज में कहता है, सुनो दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। बस ये सुनते ही कार में एक खामोश दहशत फैल जाती है। जरा सोच कर देखिए, एक तेज चलती कार के साथ साथ कोई इंसान चल रहा हो। ये ख्याली रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। और गाड़ी की स्पीड कोई कम नहीं थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई धीमी रफ्तार नहीं है। इस स्पीड पर किसी इंसान का कार के साथ साथ चलना इम्पॉसिबल है। और यही बात इस पूरे सीन को पूरी तरह सुपरनैचुरल बना देती है। और जो चीज वो देख रहे थे वो डर को और बढ़ा रही थी। करीब 15 साल का एक लड़का जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, और वो दौड़ नहीं रहा था बल्कि एकदम शांति से उनके साथ साथ चल रहा था। ये जो शांत और अननेचुरल मूवमेंट था ना, वो ही इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। और अब आता है समय का रिएक्शन। उसे डर नहीं लगता। याद है ना, वो अपने भाई के गम में था। उसे उस लड़के से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। उसे लगता है कि लड़के को मदद की जरूरत है, और वो अपनी खिड़की खोल देता है, जबकि बाकी दोस्त उसे पागलों की तरह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उसकी इमोशनल हालत, उसकी कमजोरी साफ नजर आती है। किसी तरह वो उस जगह से निकलकर अपने होटल पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलो अब सब ठीक है, हम सेफ हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। असली हॉरर तो उनके साथ उनके कमरे तक आ चुका था, और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स में पहुंचने वाली थी।
रात के 3:30 बजे का वक्त है। साहिल की नींद एक लोरी की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि समय आईने के सामने खड़ा है और अपने ही एक भयानक अक्स को देखकर लोरी गा रहा है। उसकी आंखें एकदम लाल हैं, गर्दन पर अजीब निशान हैं। और फिर समय पलटता है और एक बच्चे की आवाज में एक बहुत ही डरावना सवाल पूछता है, और सवाल पूछते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और वो सवाल था, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? ये सवाल उस बुरी ताकत की चालाकी को दिखाता है। वो मदद का नाटक करके लोगों की हमदर्दी का फायदा उठाती है। ये वही इमोशन था जिसने समय को सड़क पर उस लड़के की मदद करने के लिए मजबूर किया था। खैर, उस खौफनाक रात के बाद फौरी तौर पर खतरा तो टल गया, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल असर वो बना रहा, खास तौर पर कहानी सुनाने वाले साहिल पर। अब उन्हें होटल रिसेप्शनिस्ट की बात याद आती है। वो लोग समय को एक लोकल पंडित जी के पास ले जाते हैं। पंडित जी कंफर्म करते हैं कि एक बुरी आत्मा है जो समय के दुख का फायदा उठा रही है, उसके मरे हुए भाई का रूप धरकर। फिर कुछ पूजा पाठ होती है, झाड़ फूक की जाती है। समय एक अजीब सा काला लिक्विड वॉमिट करता है और ठीक हो जाता है। तो कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। आज समय बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन साहिल, उसके लिए वो लोरी आज भी एक बुरा सपना है। ये हमें एक बात याद दिलाता है कि असली डर सिर्फ उस घटना में नहीं होता, बल्कि उसकी यादों में होता है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या वाकई कोई बुरी आत्मा समय के घम का फायदा उठा रही थी, उसके भाई का रूप लेकर? ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये इस बात पर भी कमेंट्री है कि दुख हमें कितना कमजोर बना सकता है, और कैसे कोई शैतानी ताकत हमारे सबसे गहरे दर्द को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। एक सोचने वाली बात है ना?